हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जिसका ये सेकंड पार्ट है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कि डिस्टेंस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को समझा, जो कि मोशन का लेक्चर नंबर 6 था। ये मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीटी ग्राफ भी बोला जाता है। डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम को अपन ने क्या बोला था, एक्सटी ग्राफ। इस ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं, वीटी ग्राफ बोल सकते हैं। और इन ग्राफ को बनाते समय हम कौन कौन सी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे, रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। हम स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिली थी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जब आपने स्लोप निकाला था, आपको क्या मिला था, स्पीड मिला था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, एंड स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड वेलोसिटी। चेक करेंगे कि वीटी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप या स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाली है और उसका स्लोप के साथ क्या रिलेशन होता है, चेक करेंगे। और एट लास्ट हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। हम वीटी ग्राफ के एरिया को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या इंटर रिलेशन हम निकाल सकते हैं वो भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इस प्यारे से लेक्चर की शुरुआत करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बनाते हैं, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ में लिखिए। नोट्स की लिंक है, हर बार बोलता हूं फिर भी लिख लोगे तो कुछ चला तो जाएगा नहीं। विजुलाइज कर रहे हो, लिख लो, मजा आएगा। चलो तो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने थोड़ा सा ग्राफ का बेसिक नॉलेज पिछले लेक्चर में भी दिया था, इस लेक्चर में भी बता दूं। ग्राफ कुछ ऐसा होता है, दो एक्सिस से मिलकर बना होता है। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, इस पे हम एक ऐसी क्वांटिटी लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि समय। हमारा ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, स्पीड वर्सेस टाइम है। तो टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, हमने उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लिया, और हमारी वेलोसिटी या स्पीड को हमने कहाँ ले लिया, वर्टिकल एक्सिस पे। तो हमारा v रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी एट वर्टिकल एक्सिस। वेलोसिटी को हमने वर्टिकल एक्सिस पे पॉइंट करा है, और टाइम को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पॉइंट करा है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने इसको टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी या स्पीड डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इसको हमने कहाँ रख रखा है, वर्टिकल एक्सिस पे। दोनों एक्सिस जहां पे मिलती हैं उस पॉइंट को हमने क्या बोलते हैं, 0,0। इस पॉइंट पे दोनों ही क्वांटिटी जीरो है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी भी जीरो है, टाइम भी जीरो है। ठीक है ना। अगर कभी कोई ग्राफ इस पॉइंट को टच कर गया, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो। ठीक है ना। इस पॉइंट को, इस बिल्कुल ये वाले पॉइंट को टच कर गया, ठीक है ना, ये वाले पॉइंट को ऐसा आके टच कर गया, मतलब यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। क्योंकि वेलोसिटी का जो भी मेजरमेंट होगा वो कहां होगा, वर्टिकल एक्सिस में। टाइम का मेजरमेंट कहां होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। यदि कोई लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही है, वो वर्टिकल एक्सिस में ऊपर जा ही नहीं रही, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, उसकी वेलोसिटी रही होगी जीरो। ठीक है बच्चे। और ग्राफ करते करते और अच्छे से क्लियर होगा क्या मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि मैं बहुत सारे ग्राफ तो कराऊंगा। ग्राफ कराने के बाद कम से कम 2 से 3 लेक्चर मेरा बनाने का प्लान है कि मैं ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स के बनाऊं, मैं ग्राफिकल एनालिसिस आप लोगों के साथ अलग से करूं, कि मैं सिर्फ कोई भी ग्राफ का स्ट्रक्चर बना दूं ऐसे। ये मैंने बना दी कि बच्चों ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा है। अब आप मुझे इसको एनालिसिस करके बताइए और एक एग्जांपल दीजिए कि ऐसा ग्राफ कब हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे कि भैया ये वेलोसिटी टाइम है, ग्राफ है एक कंडीशन का, तो मुझे एग्जांपल से बताइए ये कौन सी कंडीशन हो सकती है। ये कंडीशन हो सकती है ट्रैफिक में कार चलाने की। क्या आपने घर से निकले, आपकी वेलोसिटी बढ़ी, थोड़ा ट्रैफिक हो गया, आपने ब्रेक लगाया, वेलोसिटी कम हो गई। फिर आपने घर से निकले, वेलोसिटी फिर बढ़ी, मतलब घर से क्या निकले, फिर आपको ट्रैफिक थोड़ा कम मिला तो आपकी वेलोसिटी फिर बढ़ी। फिर आप थोड़े से मार्केट एरिया में आ गए, आपने फिर ब्रेक लगा दी, वेलोसिटी फिर कम होने लगी। फिर आपको थोड़ा सा हाईवे मिला, आपने फिर बढ़ाना गाड़ी की स्पीड आगे स्टार्ट कर दी। तो दिस रिप्रेजेंट की वेलोसिटी बार बार घट रही है और बार बार इंक्रीज हो रही है, बार बार डिक्रीज हो रही है। ये कंडीशन है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपने इस ग्राफ को जोड़ दिया कि जब आप ट्रैफिक में कार चलाते हैं तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। जब आप ट्रैफिक में कार चलाते हैं तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है ना। तो कुछ ऐसे बहुत सारे एनालिसिस हम लोग करेंगे, कम से कम 50+ एनालिसिस। बट पर सबसे पहले ग्राफ बनाना सीख लो। सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम, एट रेस्ट। एट रेस्ट मतलब वेलोसिटी स्पीड दोनों के दोनों ही जीरो होंगे। वेलोसिटी और स्पीड में अंतर क्या है, वेलोसिटी स्पीड में इतना से अंतर है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज नथिंग, वेलोसिटी इज द स्पीड विद डायरेक्शन।
स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, इसलिए कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। तो वो मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा कि डायरेक्शन का फर्क कब पड़ता है। यहां मैंने वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया, ये 0 पॉइंट है, हमको रेस्ट रिप्रेजेंट करना है। रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0 है, स्पीड 0 है, स्पीड या वेलोसिटी कब 0 होंगे, किस पॉइंट पे 0 होंगे, इस पॉइंट पे, ये देखो इस पॉइंट पे, ये देखो एज द टाइम पासेस वेलोसिटी 0 ही थी, इस पॉइंट पे v भी 0 है, टाइम भी 0 है, इस पॉइंट पे v भी 0 है, टाइम भी 0 है, पर मान लो अगर आप इस पॉइंट पे आके चेक करें, इस पॉइंट पे v अभी भी 0 है, पर टाइम बढ़ के कुछ हो गया होगा, टाइम बढ़ के हो सकता है t1 सेकंड, t1 आवर्स, t1 मिनट, t1 कुछ भी हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, इसलिए मैंने उसको t1 नाम दे दिया। टाइम बढ़ के मान लो यहाँ पर t1 हो गया, टाइम t0 था, टाइम अब t1 हो गया, पर वेलोसिटी अभी भी 0 है, तो मतलब वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, या वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग नहीं, वेलोसिटी इज 0 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम टू सेम थी, उसकी वेलोसिटी 0 थी, 0 ही है, टाइम इतना पास हो चुका है, इतना टाइम गुजर चुका है, पर उसकी वेलोसिटी अभी भी 0 है, मतलब दिस ग्राफ रिप्रेजेंट रेस्ट। तो आप इसको लिख सकते हैं एनी लाइन कोइंसिडेंट, एनी लाइन लिख लीजिए मेरे साथ, एनी लाइन कोइंसिडेंट विथ, एनी लाइन कोइंसिडेंट विथ टाइम एक्सेस, एनी लाइन कोइंसिडेंट विथ टाइम एक्सेस इन वीटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ में भी यही होता है, इन वीटी एंड, यहां लिख ही देता हूं, इन वीटी एंड एक्सटी ग्राफ, एनी लाइन कोइंसिडेंट विथ टाइम एक्सेस इन वीटी एंड एक्सटी ग्राफ शोज रेस्ट। तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है, रेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, शोज रेस्ट, रेस्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। जब भी कोई लाइन वीटी ग्राफ में या एक्सटी ग्राफ में कोइंसिडेंट विद टाइम एक्सिस होती है, टाइम एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट है, तब वो किसको रिप्रेजेंट करती है, रेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है बच्चा पार्टी, ये लाइन आप लिख लीजिए, लाइन लिख लीजिए, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट से अच्छा है लिख लेना। चलो लिख लिया। अब अगला अपन जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करेंगे। न्यूमेरिकल का बेस सीखते चलना, न्यूमेरिकल का बेस यहीं से इकट्ठा करते चलो, क्योंकि आप यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे हो। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इस दौरान एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, 0 भैया। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी को ही अपन कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं। वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, स्पीड इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, स्पीड इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन की तो डेफिनेशन ही होती है ना, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है तो एक्सेलरेशन का घंटा आएगा, सॉरी माइंड माय लैंग्वेज, बट कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट स्पीड है, मतलब एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0। अभी अपन जब 9th वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो ये वाला कॉन्सेप्ट भारी भरकम तरीके से काम आने वाला है। फोर्स वाले न्यूमेरिकल में ग्राफ आएगा तो सॉल्व करते समय बड़ा काम आता है। चलो, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। मैंने कहा कोई समस्या नहीं, अब भी बना दे रहा। ये पॉइंट मान लो वो था, ये वाला ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करता है। मान लो ऑब्जेक्ट के पास पहले से कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u, यहां पे टाइम अभी 0 है, पर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u, vi मतलब इनिशियल, ऑब्जेक्ट के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u। यहां पे टाइम गुजरता जा रहा है, ये देखिए ये टाइम गुजरता जा रहा है, ये टाइम t1 है, टाइम t2 है, टाइम t3 है, ये टाइम t4 है, ये टाइम बढ़ता जा रहा है, ये टाइम t1 है, t2 है, t3 है, t4 है। अब मैं टाइम t4, यहाँ टाइम बढ़ के t4 हो गया, पर यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी अभी भी चेक करूँ तो वो कितनी है, u है। इनिशियल वेलोसिटी भी u है, फाइनल वेलोसिटी भी u है, चेक कर लो, क्योंकि वेलोसिटी की लाइन देखो, वेलोसिटी का मेजरमेंट कहाँ होता, वर्टिकल एक्सिस में होता, पर ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहेगी। टाइम बढ़ता जा रहा है पर वेलोसिटी वही की वही है। देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या मेजरमेंट होता है, टाइम का, वर्टिकल एक्सिस में किसका मेजरमेंट होता है, वेलोसिटी का। वर्टिकल एक्सिस में लाइन कहीं जा ही नहीं रही, वर्टिकल एक्सिस में लाइन ऊपर की तरफ जा ही नहीं रही, वो हॉरिजॉन्टल बढ़ती जा रही है, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है पर वेलोसिटी वही की वही है, कितनी, u, मतलब वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन, दिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। इस दौरान बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होता है, ये पहचान के रखना, याद रखना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यदि एक स्ट्रेट लाइन देख लो पैरेलल टू टाइम एक्सिस,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यदि एक स्ट्रेट लाइन देख लो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो उसका एक्सेलरेशन कितना बोल दोगे झट से? 0 बोल दोगे। तो एक लाइन लिख लीजिए यहाँ पे, लाइन लिख लीजिए, लाइन लिख लीजिए यहाँ पे, मैं बता देता हूँ वो लाइन। एनी लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एनी लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस in VT graph, any line parallel to time axis in VT graph shows uniform motion. Any line parallel to time axis in VT graph, any line parallel to time axis in VT graph shows uniform motion. Uniform motion का मतलब acceleration is equal to 0. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स व्हाट? यूनिफॉर्म मोशन। आपने रेस्ट रिप्रेजेंट कर दिया, आपने यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर दिया, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट क्या है? स्क्रीन शॉट बन के रह जाते हैं फिर वो हैं। अब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड की फोटो तो है ना जो तुम बार बार निकाल के देख लोगे उसको। स्क्रीनशॉट है, तुम्हें क्या मतलब? ले लिया तो ले लिया, रखा हुआ है, कभी काम नहीं आएगा। लिख लो, काम आ जाएगा, है ना? समझ रहे हो क्या? है हम थोड़ा सा क्या, हम असलियत बोलने वालों में से हैं। क्या करोगे? छोड़ के चले जाओगे, चैनल पे नहीं आओगे। तो क्या इस डर से मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई नहीं बताऊं? चैनल इसलिए नहीं है कि तुम आओगे, चैनल इसलिए है कि तुम्हारा कुछ अच्छा हो, देने की सही में असली इच्छा है, असलियत में इच्छा है। तो हर समय पैम्पर नहीं कर सकते, पैम्पर भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, दुलार भी करेंगे, पर टीचर है तो टीचर का कर्तव्य भी पूरा करेंगे। जब गलती करोगे तो डांटेंगे भी, समझाएंगे भी, और सामने होते तो हाँ। इसलिए स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है लिख लो, इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिख लो, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट तो ले ही रहे हो, बाद में देखोगे नहीं स्क्रीनशॉट, मुझे मालूम है, तो लिख लो। चलो अब रिप्रेजेंट करेंगे बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। अब रिप्रेजेंट करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक केस बनाया। मान लो तुमको एक टेबल दे दी जाए, एक टेबल दी गई, ठीक है ना? ये उनने टाइम दे दिया और ये स्पीड दे दी। स्पीड या वेलोसिटी जो बोलना है बोल दो। एक ही डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो स्पीड वेलोसिटी सब सेम है। टाइम 0 था तो स्पीड भी 0 थी। टाइम 1 सेकेंड हो गया, स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम 2 सेकेंड हो गया, स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम हो गया 3 सेकेंड, स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम हो गया 4 सेकेंड, स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम हो गया 5 सेकेंड, स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। आप चेक कर रहे होगे ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज तो हो रही है। आप चेक कर लो, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो इंक्रीज तो हो रही है, पर यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है। हर एक सेकंड में कितना मीटर बढ़ रही है? 10 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड में कितना बढ़ी? 10 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड में कितना चेंज हुई? 10 मीटर पर सेकंड। चेक कर लो, हर एक सेकंड में कितना चेंज आया है? 10 मीटर पर सेकंड। 0 सेकंड पे 0 थी, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब दिस रिप्रेजेंट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी इस समय 0 थी, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बड़ा काम आता है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 0 पे स्टार्ट करी। जब 1 सेकंड हो गया तो वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। कितने का चेंज आ गया? 10 का। अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। कितने का चेंज आ गया? फिर से 10 का। अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकंड। फिर कितने का चेंज आ गया? 10 का। मतलब द चेंज इन वेलोसिटी इज चेंजिंग, डेफिनेटली वेलोसिटी इज चेंजिंग। दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। बट व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो कांस्टेंटली चेंज हो रही है। देख लो, हर एक सेकंड में कितना बदल रही है? 10 मीटर पर सेकंड बदल रही है। तो दिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज व्हाट? Change in velocity is acceleration. Uniform acceleration is what? When change in velocity is the same throughout the motion. When change in velocity is the same, is a constant throughout the motion, that is known as uniform acceleration. That is known as uniform acceleration. ये गेट कैसे खुला रह गया? घर वाले कहेंगे इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा है, हमको सोने नहीं दे रहा, इसलिए बीच वाला गेट मैंने बंद करा। हाँ, वापस आ जाओ। तो भैया एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी
इज सेम थ्रू आउट द मोशन। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है पर वो चेंज थ्रू आउट द मोशन सेम है। हर सेकंड में वेलोसिटी कितना बदली, 10 मीटर पर सेकंड। तो दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं और चेक करते हैं वो ग्राफ कैसा आता है, तो आइंदा हमारा कंफर्म हो जाएगा कि हमारा ग्राफ कैसा है। ये मैंने वीटी ग्राफ बनाया, टाइम पे 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। कोशिश कर रहा हूं कि एक से गैप पे बना दूं जिससे ग्राफ जो है बढ़िया सुंदर सा ग्राफ आए। वेलोसिटी के या स्पीड के यहाँ इस पे लिख देता हूँ, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50। वेलोसिटी जो थी वो मीटर पर सेकंड में थी, टाइम था वो सेकंड में था। चलिए 0 पे 0 थी, 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी, 10 थी, तो ये वाला पॉइंट। 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी, 20 थी, तो ये वाला पॉइंट। 3 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी, 30 थी, तो ये वाला पॉइंट। 4 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी, 40 थी, तो ये वाला पॉइंट। 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी, ये थी, तो ये वाला पॉइंट। सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए, 1 2 3 4 5। यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ between velocity and time axis. You will get a straight line graph between velocity and time axis. This is represent uniform acceleration. This represent uniform acceleration. A straight line between velocity and time axis. A straight line between velocity and time axis. A straight line inclined with, या लिख सकते हो कि एक टिल्टेड लाइन जो टाइम एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, वेलोसिटी के साथ भी एंगल बना रही है। तो आप ऐसा लिख लो इससे अच्छा, तो अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम एक्सिस। अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लिख लीजिए, अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है ना। यहां मैं इस ग्राफ को बने रहने दे रहा हूं। मैं एक ग्राफ और बना के दिखा रहा हूं आपको। यहां आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है इसको। ये ग्राफ, ये मैंने डिस्टेंस टाइम में ही बनवाया था। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये वो बच्चा है जो रेस चालू होने के पहले दौड़ गया, बिफोर टाइम। ये वो बच्चा है जो टाइम के साथ दौड़ा है, विथ टाइम। और ये वो बच्चा है जो रेस चालू होने के कुछ समय बाद दौड़ा है, आफ्टर टाइम। मान लो 5 बजे की रेस थी, पिछले लेक्चर में भी यही एग्जांपल दिया था, 5 बजे की रेस थी। ये वो बच्चा है जो 4:45 पे दौड़ गया। ये वो बच्चा है जो 4:45 पे दौड़ गया। ये वो बच्चा है जो बिल्कुल एग्जैक्ट 5 बजे दौड़ा है, 5 बजे दौड़ा है। और ये वो बच्चा है जो 5:15 पे दौड़ा है। रेस चालू हुई थी 5 बजे, पर ये इंसान 4:45, पौने 5 बजे दौड़ गया। ये भाई साहब 5:15 बजे दौड़े हैं और ये 5 बजे दौड़े, पर इन तीनों का ही जो मोशन है दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये तीनों लाइनें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं अलग अलग कंडीशन में। ये तीनों ही लाइनें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे ये वाली जो लाइन है, इसको अलग से बना दे रहा हूं। ये देखो, ये लाइन, ये अगर वीटी ग्राफ में कोई ऐसी लाइन है तो ये लाइन भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। बट इस लाइन के साथ आप ये कह सकते हो दिस लाइन हैव सम इनिशियल वेलोसिटी। इसके पास पहले से कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी। ये देखो, ये 0 था, ये पॉइंट यू रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसके पास पहले से कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी। ये वाला कह सकते हो, ये वाला ग्राफ, अगर ये वाला ग्राफ बनाओ, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, 0। ये भी ग्राफ ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पर आफ्टर सम टाइम, हमारे ऑब्जर्वेशन के कुछ समय बाद इसने चलना चालू करा है। ये तीनों ही ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करता है इट इज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करता है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये वाला ग्राफ भी रिप्रेजेंट करता है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बट आफ्टर सम टाइम ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन। हमारे ऑब्जर्वेशन के कुछ समय बाद स्टार्ट करता है, पर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्योंकि इस केस में भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस केस में भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सिर्फ ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी इस वाले केस में थी, पर काम की बात यह है तीनों की तीनों लाइनें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही रिप्रेजेंट करती हैं। तीनों की तीनों लाइनें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही रिप्रेजेंट करती हैं। यह है बिफोर टाइम, विथ टाइम एंड आफ्टर टाइम। ठीक है बच्चा, चलिए काम की बात थी, काम की बात बता दी।
अब बारी आती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर लिया तो रिटार्डेशन भी करना है। तो आपको तो मालूम है रिटार्डेशन कुछ नहीं, रिटार्डेशन क्या है, रिटार्डेशन भी एक टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है, सिर्फ वो हमें ये बताता है कि भैया ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है अब टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है। मान लो एक चलते चलते गाड़ी ने ब्रेक लगा दी, गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, अब गाड़ी ने ब्रेक लगा दी तो उसकी स्पीड हो जाएगी 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0, मतलब धीरे धीरे करके उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स रिटार्डेशन। मान लो उसके पास कुछ वेलोसिटी रही होगी यहां पे, और अब वो देखो टाइम बढ़ता जा रहा है तो वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। देखो ये वेलोसिटी, ये टाइम, जैसे जैसे वेलोसिटी टाइम एक्सेस के करीब आएगी मतलब वो जीरो हो रही है। इस पॉइंट पे आके क्या हो गई वेलोसिटी, जीरो। तुम कहोगे भैया इस पॉइंट पे कहां जीरो हो गई, यहां, अरे बेटा ये टाइम एक्सेस है, टाइम एक्सेस पे यदि वेलोसिटी वाला पॉइंट टच कर रहा है मतलब वेलोसिटी तो जीरो हो ही गई ना, ग्राफ का नियम है। ये देखो इस एक्सिस का कोई भी पॉइंट यदि यहां कोइंसिडेंट कर गया तो मतलब वो क्या हो गया, जीरो हो गया। यहां से सीधा उठा और आपने उसको यहां कर दिया तो मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, जीरो हो गया। यहां पे आप टाइम को मेजर कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आप टाइम को मेजर कर रहे हो, यहां से लेके यहां तक का जो मेजरमेंट होगा वो टाइम होगा, मतलब यहां से लेके यहां के टाइम में जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, जीरो। क्योंकि जब आप इन दो पॉइंट्स को मिला, आप कोऑर्डिनेट लिखते हो, मान लो यहां पे आपने कोऑर्डिनेट लिखा तो आप क्या लिखते हो, एक्स कोमा वाई लिखते हो। चलो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख के दिखाना, इस पॉइंट के लिए ये वाली एक्सिस का पॉइंट कितना होगा, जीरो नहीं होगा। तो वही मैं आपको कहना चाह रहा था कि इस पॉइंट पे आके यहां पे जैसे ही उसने टाइम एक्सेस को कट किया, जैसे टाइम एक्सेस को कट किया उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। और यही रिटार्डेशन है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स रिटार्डेशन कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एज द टाइम इंक्रीजेस, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एज द टाइम इंक्रीजेस। टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स रिटार्डेशन, इसे हम रिटार्डेशन कहते हैं, यानी कि डिक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है ना, अभी तक वेलोसिटी देखो यहां से डिक्रीज होती जा रही, डिक्रीज होती जा रही, डिक्रीज होती जा रही, डिक्रीज होती जा रही। इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी क्या हो गई, यहीं पे नेगेटिव वेलोसिटी भी समझाता हूं। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या आ गई, जीरो आ गई। इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो आ गई। अगर अब इस ग्राफ को तुम थोड़ा सा और नीचे ले जाओ, अगर अब इस ग्राफ को थोड़ा सा और नीचे ले जाओ, तो ये वाले पोर्शन में वेलोसिटी कैसी है, ये वाले पोर्शन में ही वेलोसिटी नेगेटिव कहलाती है। ये वाले पोर्शन में वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी यहां पे कुछ मान लो 50 मीटर पर सेकंड रही होगी, उसने ब्रेक लगाने स्टार्ट करे, वो अपने घर तक आ गया, घर पे आके गाड़ी रुकी, उसकी वेलोसिटी हो गई जीरो। अब उसने अपोजिट डायरेक्शन में वापस से चलना चालू कर दिया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अगर वो सेम डायरेक्शन में चलता तो मैं ग्राफ को यहां बनाता, पर मान लो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, उस केस में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मान लो आप ए टू बी जा रहे थे, एक गाड़ी चल रही थी, वो ए टू बी जा रही थी, ए से बी जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम हो गई, ये सेम केस है। ए पे उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी, चलते उसने ब्रेक लगाने स्टार्ट करे, पॉइंट बी पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब अगर वो दोबारा चलना स्टार्ट करता, दोबारा आगे चलता तो मैं उसकी वेलोसिटी यहां पॉजिटिव बना देता, पर उसने क्या करा, उसने ऐसे नहीं चला, वो ए से लेके बी गया, बी पे जाके रुक गया, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी और अब वो बी से ए की तरफ आने लगा, मतलब उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। जैसी डायरेक्शन चेंज करेगा वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, वेलोसिटी नेगेटिव इस पॉइंट पे जीरो हुई थी, नेगेटिव मतलब इस तरफ आगे बढ़ने लगेगी। अब वेलोसिटी ये इस तरफ नीचे एक्सेस में चलेगी, मतलब नेगेटिव वाई एक्सेस में चली गई, मतलब उसकी वेलोसिटी कैसी हो गई, नेगेटिव। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों? चलो और अच्छे से जब न्यूमेरिकल करोगे और अच्छे से क्लियर होगा। अभी तो आप रिटार्डेशन समझ गए, नेगेटिव वेलोसिटी क्लियर हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। अब बारी आती है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, कैसे निकलता है, चेक कर लेते हैं। ये है हमारा वीटी ग्राफ, ये रहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ। ये मान लो v है, ये o है, मतलब 0। ये पॉइंट अगर t होता तो ये पूरा मेजरमेंट कितना होता, t। ये v है तो ये पूरा मेजरमेंट कितना हो जाएगा, v। दिस इज नोन एज स्लोप। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी सिखाया था स्लोप क्या होता है। स्लोप इज द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस,
with horizontal axis, or we can say that in this graph time axis. Slope is the angle with time axis in anti-clockwise direction. Slope is the angle with horizontal और time axis in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction में जो एंगल बनता है that is known as slope. That is known as slope. And slope का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तुम कहोगे ये क्या लिखा है? दिस इज परपेंडिकुलर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ परपेंडिकुलर. स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इस ग्राफ के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन दिख रहा है? ये है परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मतलब कौन? V. बेस मतलब कौन दिख रहा है? बेस मतलब T. स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. और बहुत बचपने में ये फॉर्मूला पढ़ लिया था तुमने कि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है. बहुत बचपने में ये फॉर्मूला पढ़ लिया था कि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है. वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन. तो स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. तो आप यहां पे लिख सकते हो वीटी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है. द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन. The slope of VT graph gives us acceleration, and the slope is directly proportional to acceleration. And the slope is directly proportional to acceleration. जितना ज़्यादा स्लोप होगा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा. मान लो ये ग्राफ दे दिया जाए दो कार का, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है दो कार का. ये है कार A, ये कार B. कोई पूछे किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, बिना डरे बिना झिझके आंसर दे दोगे कार A का एक्सेलरेशन कार B से ज़्यादा है. कार A का एक्सेलरेशन कार B से ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि कार A का स्लोप कार B से ज़्यादा है. जिसका स्लोप ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा. कार A का स्लोप कार B से ज़्यादा है. और स्लोप होता क्या है? एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस और टाइम एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज नोन एज स्लोप. एंड स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. तो लाइन लिखा जा सकता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है. क्लियर है? और जिसका स्लोप ज्यादा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा. स्क्रीनशॉट ले लो. चलिए आगे बढ़ते हैं. लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं और वो है एरिया. कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देता है. तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ तो मैं तुम्हें सिंपल बता दूं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है. एरिया ऑफ वीटी ग्राफ मतलब सीधी सी बात है, वो आपको पोजीशन कैलकुलेट करके देता है ऑब्जेक्ट की. एरिया ऑफ वीटी ग्राफ कोई भी एरिया ऑफ वीटी ग्राफ ले लो. मान लो ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है. यूनिफॉर्म मोशन मतलब इस दौरान एक्सेलरेशन क्या है उसका? 0 है. इस दौरान उसका एक्सेलरेशन कितना है? 0 है. ठीक है ना. यहाँ पे फिर एक गाड़ी की आवाज़ आती हुई, चलो कोई बात नहीं. तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है. दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? यूनिफॉर्म मोशन. ग्राफ कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है. तो हम पर्टिकुलर कौन सा बनाएं? हम तो ये जान लेते हैं कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ देता क्या है. किसी भी एक एरिया को कैलकुलेट कर लो. हर एरिया कोई सा भी हो, फिजिकल क्वांटिटी सेम निकल के आएगी. चाहे ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करो, चाहे ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करो, चाहे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करो, चाहे स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करो. एरिया कोई भी कैलकुलेट करो, फिजिकल क्वांटिटी वही की वही आएगी जो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ देता है. एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है अभी पता चल जाएगा. मान लो ये उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी u. ठीक है ना, u. और ये मान लो ये पोजीशन है, ये है टाइम t. तो ये पूरा हो जाएगा t और यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा u. मेजरमेंट के उससे बात करें तो ये हो गया u, पैरेलल है इसलिए ये u है, ये t है. तो एरिया की बात करें अगर इस रेक्टेंगल के तो l इंटू b, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो u इंटू t. एरिया हमें दे रहा है u इंटू टी. एरिया इज इक्वल टू u इंटू टी. u क्या है? स्पीड. t क्या है? टाइम. एरिया से हमको मिल गया स्पीड इंटू टाइम. और स्पीड इंटू टाइम क्या होता है मेरे भाई? स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस, या और वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं एरिया कैलकुलेट करने से हमको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. या और वी कैन से दैट एरिया कैलकुलेट करने से हमको मिल जाती है ऑब्जेक्ट की पोजीशन. तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस पोजीशन. एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस
पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये एरिया ऑफ वीटी ग्राफ कैलकुलेट करने से मिलता है, चाहे वो ट्रायंगुलर एरिया हो, चाहे वो ट्रेपेजियम हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो स्क्वायर एरिया हो, कैसा भी एरिया हो। एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो एरिया आपको क्या देगा, पोजीशन निकाल के देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल के देगा। आई होप बच्चों ग्राफ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारे ग्राफ्स का एनालिसिस करेंगे, बहुत सारे ग्राफ्स हम लेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे कि उनको रियल एग्जांपल से कैसे जोड़ा जा सकता है। ये मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ, ये कोई सिलेबस की चीज़ नहीं है, पर इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपका ग्राफ में इंटरेस्ट बढ़े, आप और अच्छे से सीख पाओ। तो चलिए तब तक आप लोग लर्न करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।